ओम शांति। अव्यक्त मुरली 25 फरवरी 2006। मुरली का टाइटल है आज उत्सव के दिन मन के उमंग उत्साह द्वारा माया से मुक्त रहने का व्रत लो। मर्सीफुल बन, मास्टर मुक्तिदाता बनो। साथ चलना है तो समान बनो। आज चारों ओर के अति स्नेही बच्चों की उमंग उत्साह भरी मीठी मीठी याद, प्यार और बधाइयाँ पहुँच रही है। हर एक के मन में बाप दादा के जन्मदिन की उमंग भरी बधाइयाँ समाई हुई है। आप सभी भी विशेष आज बधाइयाँ देने आए हो व लेने आए हो। बाप दादा भी हर एक सिकिलधे लाडले बच्चों के जन्मदिन की पदम 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 गुना बधाइयाँ दे रहे हैं। आज के दिन की विशेषता जो सारे कल्प में नहीं है वह आज है, जो बाप और बच्चों का जन्मदिन साथ साथ है। इसको कहा जाता है विचित्र जयंती, क्योंकि हमने बाबा को पहचाना और बाबा बाबा बने, तो बाप और बच्चे दोनों का जन्मदिन हो गया। सारे कल्प में चक्र लगा के देखो, ऐसी जयंती कभी मनाई है? लेकिन आज बाप दादा बच्चों की जयंती मना रहे हैं और बच्चे बाप दादा की जयंती मना रहे हैं। नाम तो शिव जयंती कहते हैं, लेकिन ये ऐसी जयंती है जो इस एक जयंती में बहुत जयंती समाई हुई है। आप सभी को भी बहुत खुशी हो रही है ना? तो हमारे जीवन में जो भी नए चीज़ है वो हर एक चीज़ का जयंती है। तो आप सभी को भी बहुत खुशी हो रही है ना कि हम बाप को मुबारक देने आए हैं और बाप हमको मुबारक देने आए हैं, क्योंकि बाप और बच्चों का इकट्ठा जन्मदिन होना ये अति प्यार की निशानी है, क्योंकि ये रिलेशन बना है तो ये प्यार की निशानी है और सबसे उत्तम रिलेशन है ये। बाप बच्चों के सिवाय कुछ कर नहीं सकते और बच्चे बाप के सिवाय नहीं कर सकते। जन्म भी इकट्ठा है और संगम युग में रहना भी इकट्ठा है, क्योंकि बाप और बच्चे कंबाइंड है। विश्व कल्याण का कार्य भी इकट्ठा है। अकेला बाप भी नहीं कर सकता, बच्चे भी नहीं कर सकते, साथ साथ है। और बाप का वायदा है साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। साथ चलेंगे ना, वायदा है ना? इतना प्यार बाप और बच्चों का देखा है व अनुभव कर रहे हो। इसलिए इस संगम युग का महत्व है और इसी मिलन का यादगार भिन्न भिन्न मेलों में बनाया हुआ है। इस शिव जयंती के दिन भक्त पुकार रहे हैं, आओ। कब आएंगे, कैसे आएंगे, यही सोच रहे हैं और आप मना रहे हो। तो हमें महसूस हो रहा है कि कितना हम भाग्यवान हैं कि हम पुकार नहीं रहे हैं, हम मना रहे हैं। बाप दादा को भक्तों के ऊपर स्नेह भी है, रहम भी आता है। कितना कुछ प्रयत्न करते हैं, ढूंढते रहते। आपने ढूंढा या बाप ने आपको ढूंढा? किसने ढूंढा? आपने ढूंढा। आप तो फेरे ही पहनते रहे,
लेकिन बाप ने देखो बच्चों को ढूंढ लिया। हम तो भटक रहे थे। भल बच्चे किसी भी कोनों में खो गए। आज भी देखो भारत के अनेक राज्य से तो आए हो, लेकिन विदेश भी कम नहीं है। 100 देशों से आ गए हैं। और मेहनत क्या की? बाप का बनने में मेहनत क्या की? मेहनत की है मेहनत। हाथ उठाओ जिसने बाप को ढूंढने में मेहनत की है। भक्ति में किया, लेकिन जब बाप ने ढूंढ लिया फिर मेहनत की मेहनत। सेकंड में सौदा कर दिया। बाबा कह दिया, मेरा बाबा कह दिया। एक शब्द में सौदा हो गया। वह एक शब्द क्या? मेरा। बच्चों ने कहा मेरा बाबा। बाप ने कहा मेरे बच्चे। हो गए। सस्ता सौदा है या मुश्किल? सस्ता है ना। जो समझते हैं थोड़ा थोड़ा मुश्किल है, वह हाथ उठाओ। कभी कभी तो मुश्किल लगता है ना, या नहीं? है सहज, लेकिन अपनी कमजोरियां मुश्किल अनुभव कराती है। बाप दादा देखते हैं भक्त भी जो सच्चे भक्त है, स्वार्थी भक्त नहीं, सच्चे भक्त आज के दिन बड़े प्यार से व्रत रखते हैं। आप सबने भी व्रत तो लिया है। वे थोड़े दिनों का व्रत रखते हैं, और आप सबने ऐसा व्रत रखा है जो अभी का ये एक व्रत 21 जन्म कायम रहता है। वे हर वर्ष मनाते हैं, व्रत रखते हैं। आप कल्प में एक बार व्रत लेते हो, जो 21 जन्म न मन से व्रत रखना पड़ता, न तन से व्रत रखना पड़ता है। व्रत तो आप भी लेते हो। कौन सा व्रत लिया है? पवित्र वृत्ति, दृष्टि, कृति, पवित्र जीवन का व्रत लिया है। जीवन ही पवित्र बन गया। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत की नहीं, लेकिन जीवन में आहार, व्यवहार, संसार, संस्कार सब पवित्र। ऐसा व्रत लिया है ना? लिया है? कांध हिलाओ। लिया है? पक्का लिया है? पक्का या थोड़ा थोड़ा कच्चा? अच्छा, एक महाभूत काम, उसका व्रत लिया है या और 4 का भी लिया है? ब्रह्मचारी तो बने, लेकिन 4 जो पीछे है उसका भी व्रत लिया है? वो ब्रह्मचारी में आ जाता है। क्रोध का व्रत लिया है कि वह छूट है? क्रोध करने की छुट्टी मिली है? दूसरा नंबर है ना, तो कोई हर्जा नहीं, ऐसे तो नहीं। जैसे महाभूत को महाभूत समझकर मन, वाणी, कर्म में व्रत पक्का लिया है, ऐसे ही क्रोध को भी व्रत लिया है। जो समझते हैं हमने क्रोध का भी व्रत लिया है। बाल बच्चे पीछे भी है, लोभ, मोह, अहंकार, लेकिन बाप दादा आज क्रोध का पूछ रहे हैं। जिसने क्रोध विकार का पूर्ण व्रत लिया है, मनसा में भी क्रोध नहीं, दिल में भी क्रोध की फीलिंग नहीं, ऐसा है? आज शिव जयंती है ना, तो भक्त व्रत रखेंगे तो बाप दादा भी व्रत तो पूछेंगे ना। जो समझते हैं कि स्वप्न में भी क्रोध का अंश आ नहीं सकता,
वह हाथ उठाओ। आ नहीं सकता है? आता नहीं है? नहीं आता है? कुछ एक ने हाथ उठाया। अच्छा, जिन्होंने हाथ उठाया उनका फोटो निकालो, क्योंकि बाप दादा आपके हाथ उठाने से नहीं मानेगा। आपके साथियों से भी सर्टिफिकेट लेंगे, फिर प्राइज देंगे। अच्छी बात है, क्योंकि बाप दादा ने देखा कि क्रोध का अंश भी होता है। ईर्ष्या, जेलसी, ये भी क्रोध के बाल बच्चे हैं। लेकिन अच्छा है, हिम्मत जिन्होंने रखी है उनको बाप दादा अभी तो मुबारक दे रहे हैं, लेकिन सर्टिफिकेट के बाद में फिर प्राइज देंगे, क्योंकि बाप दादा ने जो होमवर्क दिया उसकी रिजल्ट भी बाप दादा देख रहे हैं। तो आज बर्थडे मना रहे हैं, तो बर्थडे पर क्या किया जाता है? एक तो केक काटते हैं। तो अभी 2 मास तो हो गए, अभी 1 मास रहा है। इस 2 मास में आपने व्यर्थ संकल्प का केक काटा? वह केक तो बहुत सहज काट लेते हो ना, आज भी काटेंगे। लेकिन वेस्ट थॉट्स का केक काटा? काटना तो पड़ेगा ना, क्योंकि साथ चलना है। ये तो पक्का वायदा है ना कि साथ है, साथ चलेंगे। साथ चलना है तो समान तो बनना पड़ेगा ना। अगर थोड़ा बहुत रह भी गया हो, 2 मास तो पूरे हो गए, तो आज के दिन बर्थडे मनाने कहाँ कहाँ से आए हो? प्लेन में भी आए हो, ट्रेन में भी आए हो, कारों में भी आए हो। बाप दादा को खुशी है कि भाग भाग करके आए हो। लेकिन बर्थडे पर पहले गिफ्ट भी देते हैं। तो जो 1 मास रहा हुआ है, होली भी आने वाली है, होली में भी कुछ जलाया ही जाता है। तो थोड़ा बहुत जो वेस्ट थॉट्स बीज है, अगर बीज रहा हुआ होगा तो कभी तना भी निकल आएगा, कभी शाखा भी निकल आएगी। तो क्या आज के उत्सव के दिन मन के उमंग उत्साह से, मन का उमंग उत्साह, मुख का नहीं, मन का, मन के उमंग उत्साह से जो थोड़ा बहुत रह गया है, चाहे मनसा में, चाहे वाणी में, चाहे संबंध संपर्क में, क्या आज बाप के बर्थडे पर बाप को ये गिफ्ट दे सकते हो? दे सकते हो मन के उमंग उत्साह से? फायदा तो आपका है, बाप को तो देखना है। जो उमंग उत्साह से हिम्मत रखते हैं, करके ही दिखाएंगे, बेस्ट बन के दिखाएंगे, वह हाथ उठाओ। छोड़ना पड़ेगा, सोच लो। बोल में भी नहीं, संबंध संपर्क में भी नहीं। है हिम्मत? हिम्मत है? मधुबन वालों में भी है, फॉरेन वालों में भी है, भारतवासियों में भी है, क्योंकि बाप दादा का प्यार है ना। तो बाप दादा समझते हैं, सब इकट्ठे चले, कोई रह नहीं जाए। जब वायदा किया है साथ चलेंगे, तो समान तो बनना ही पड़ेगा। प्यार है ना। मुश्किल से तो नहीं हाथ उठाया,
बाप दादा इस संगठन का, ब्राह्मण परिवार का बाप समान मुखरा देखने चाहते हैं। सिर्फ दृढ़ संकल्प की हिम्मत करो तो हिम्मत का कदम सबसे पहले होगा, क्योंकि जहां पर भी एक चेंज लाना होता है वहां हिम्मत की जरूरत होता है। हिम्मत बिगड़ नहीं होगा। बड़ी बात नहीं है, लेकिन सहन शक्ति चाहिए, समाने की शक्ति चाहिए। बस दो शक्ति, एक सहन शक्ति, एक समाने की शक्ति। पुराना को खत्म करने के लिए पुराने जो पैटर्न है उसका जो प्रभाव है उसको सहन करना, क्योंकि डिसइल्यूशनमेंट जब होता है, दर्द होता है, तो उस दर्द को सहन करना, गिव अप नहीं कर देना। और फिर धीरे धीरे वो जो पुराना वाला पैटर्न कमजोर होने लग जाते हैं, वो फिर समाने की शक्ति यूज करना है। ये दो शक्तियां जिसमें सहन शक्ति है, समाने की शक्ति है, वे क्रोध मुक्त सहज हो सकता है। तो आप ब्राह्मण बच्चों को तो बाप दादा ने सर्व शक्तियां वरदान में दी है। टाइटल ही है मास्टर सर्वशक्तिवान। तो उस विश्वास में, उस निश्चय में जीना है कि हमारे पास वो शक्तियां हैं, हमें सिर्फ यूज करना है उसको, और उसको यूज करने के लिए हिम्मत चाहिए। वो मर्ज है, उसको इमर्ज करना है। बस एक स्लोगन याद रखना, अगर एक मास में समान बनना ही है तो एक स्लोगन याद रखना, वायदे का है, ना दुख देना है ना दुख लेना है। कई ये चेक करते हैं कि आज के दिन किसको दुख दिया नहीं है, लेकिन लेते बहुत सहज है, क्योंकि लेने में दूसरा देता है ना, तो अपने को छुड़ा देते हैं, माना किसी और को ब्लेम कर देते हैं, और जो खुद ने दुख लिया वहां पर फोकस नहीं रहते हैं। मैंने थोड़े ही कुछ किया, दूसरे ने दिया, लेकिन लिया क्यों? तो बाबा आज इस मुरली में दुख लेने वाला बात पर फोकस दिला रहे। लेने वाले आप हो या देने वाले? देने वाले ने गलती की, वह बाप और ड्रामा जाने, उसका हिसाब किताब। लेकिन आपने लिया क्यों? तो 63 जन्मों से हमने दूसरे की तरफ ही देखा है, खुद की तरफ नहीं देखा, क्योंकि खुद को भूल गए। इसीलिए जो दुख लिया है उस पर हमारा फोकस नहीं रहा। बाप दादा ने रिजल्ट में देखा है कि देने में फिर भी सोचते हैं, लेकिन ले बहुत जल्दी लेते हैं, इसलिए समान बन नहीं सकेंगे। और यही कारण है समान नहीं बनते। लेना नहीं है, कितना भी कोई दे, नहीं तो फीलिंग की बीमारी बढ़ जाती है। इसलिए अगर छोटी छोटी बातों में फीलिंग बढ़ती है तो वेस्ट थॉट्स खत्म नहीं हो सकते। फिर बाप के साथ कैसे चलेंगे? बाप का प्यार है, बाप आपको छोड़ नहीं सकता, साथ लेके ही जाना है। मंजूर है? पसंद है ना? पसंद है तो हाथ उठाओ। पीछे पीछे तो नहीं आना है ना? अगर साथ चलना है तो गिफ्ट देनी ही पड़ेगी। एक मास सब अभ्यास करो, ना दुख लेना है ना दुख देना है। ये नहीं कहना मैंने दिया नहीं, उसने ले लिया। कुछ तो होता है। प्रदर्शन नहीं करना, स्वदर्शन। हे अर्जुन, मुझे बनना है, वो बने मैं बनूं,
या वो ठीक हो जाए तो मैं ठीक हो जाऊं, ये नहीं। हे अर्जुन, मुझे बनना है। देखो, बाप दादा ने रिपोर्ट में देखा, संतुष्टता की रिपोर्ट अभी मेजॉरिटी की नहीं थी। इसलिए बाप दादा फिर 1 मास के लिए अंडरलाइन कराते हैं। 1 मास अभ्यास कर लिया तो आदत पड़ जाएगी। आदत डालनी है, हल्का नहीं छोड़ना। ये तो होता ही है, इतना तो चलेगा नहीं। अगर बाप दादा से प्यार है तो प्यार के पीछे क्या सिर्फ एक क्रोध विकार को कुर्बान नहीं कर सकते? कुर्बान की निशानी है फरमान मानने वाला। व्यर्थ संकल्प अंतिम घड़ी में बहुत धोखा दे सकता है, क्योंकि चारों ओर अपने तरफ दुख का वायुमंडल, प्रकृति का वायुमंडल और आत्माओं का वायुमंडल आकर्षण करने वाला होगा, और हर जगह पे जजमेंटल होने का व्यर्थ आएगा। अगर वेस्ट थॉट्स की आदत होगी तो वेस्ट में ही उलझ जाएंगे। तो बाप दादा का आज विशेष ये हिम्मत का संकल्प है। चाहे विदेश में रहते, चाहे भारत में रहते हैं, तो बाप दादा एक के बच्चे। तो एक बार वेस्ट थॉट्स आया तो उसका चेन बन जाएगा और फिर वो नेटवर्क में पूरा फंस जाएंगे, फिर छूटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो चारों ओर के बच्चे हिम्मत, उस पैटर्न को तोड़ने का हिम्मत और दृढ़ता रख, सफल मूर्त बन, विश्व में ये अनाउंस करे कि काम नहीं, क्रोध नहीं, हम परमात्म बच्चे हैं। दूसरों से शराब छुड़ाते, बीड़ी छुड़ाते, लेकिन बाप दादा आज हर एक बच्चे से क्रोध मुक्त, काम विकार मुक्त, इन दो की हिम्मत दिला के स्टेज पर विश्व को दिखाने चाहते हैं। पसंद है? दादियों को पसंद है? पहली लाइन वालों को पसंद है? मधुबन वालों को पसंद है? मधुबन वालों को भी पसंद है, फॉरेन वालों को भी पसंद है। तो जो पसंद चीज होती है उसे करने में क्या बड़ी बात है? वो इजी होता है। जो अच्छा लगता है उसको करने में इजी होता है। जो अच्छा नहीं लगता है उसमें मेहनत होता है। बाप दादा भी एक्स्ट्रा किरणें देगा, बाबा का मदद है। ऐसा नक्शा दिखाई दे कि ये दुआएं देने वाला और दुआएं लेने वाला ब्राह्मण परिवार है, क्योंकि समय भी पुकार रहा है। बाप दादा के पास तो एडवांस पार्टी वालों की भी दिल की पुकार है। माया भी अभी थक गई है, वह भी चाहती है कि अभी हमें भी मुक्ति दे दो। मुक्ति देते हैं लेकिन बीच बीच में थोड़ी दोस्ती कर देते हैं, क्योंकि 63 जन्म दोस्त रही है ना। तो बाप दादा कहते हैं, हे मास्टर मुक्ति दाता, अभी सबको मुक्ति दे दो, क्योंकि सारे विश्व को कुछ न कुछ प्राप्ति की अंजलि देनी है। कितना काम करना है, क्योंकि इस समय आपका साथी है। सर्व आत्माओं को मुक्ति में जाना ही है, समय है। दूसरे समय में अगर आप पुरुषार्थ भी करो तो समय नहीं है, इसलिए आप दे नहीं सकते। तो ये संगम युग समय, इसका महत्व है, बाकी युग में नहीं कर सकते। अब समय है, इसलिए बाप दादा कहते हैं पहले स्व को मुक्ति दो, स्व पर फोकस,
फिर विश्व की सर्व आत्माओं को मुक्ति देने की अंजलि दो। इसलिए खुद को पहले तैयार करो। सेवा में पहले ही कूद नहीं जाना है। खुद तैयार नहीं है और कूद जाएंगे तो फिर खुद भी फंस जाएंगे। सबसे पहले स्व को मुक्ति दो। वे पुकार रहे हैं, आपको क्या दुखियों की पुकार का आवाज नहीं आता? अगर अपने में ही बिजी होंगे तो आवाज सुनने नहीं आता। बार बार गीत गा रहे हैं, दुखियों पर कुछ रहम करो। इसलिए जल्दी से अपने को तैयार करना है। अभी से दयालु, कृपालु, मर्सीफुल संस्कार बहुत काल से नहीं भरेंगे तो आपके जड़ चित्र में मर्सीफुल का, कृपा का, रहम का, दया का वाइब्रेशन कैसे भरेगा? तो यहीं पर वो संस्कार जब बनेगा तब जाके वो मूर्तियों में वो वाइब्रेशन होगा और तब जाके वहाँ पर उनका मनोकामनाएं पूरी होती है, भक्तों की लाइन लगती है। डबल फॉरेनर्स समझते हैं आप भी द्वापर में मर्सीफुल बन के अपने जड़ चित्र द्वारा सबको मर्सी देंगे ना। आपके चित्र है ना, या इंडिया वालों के ही है? फॉरेनर्स समझते हैं कि हमारे चित्र हैं, तो चित्र क्या देते हैं? चित्रों के पास जाके क्या मांगते हैं? मर्सी मर्सी की धुन लगा देते हैं। तो अभी संगम पर आप अपने द्वापर कलयुग के समय के लिए जड़ चित्रों में वायुमंडल भरेंगे, तब आपके जड़ चित्रों के द्वारा अनुभव करेंगे। भक्तों का कल्याण तो होगा ना। भक्त भी है तो आपकी वंशावली ना। आप सभी ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर की संतान हो। तो भक्त है, चाहे दुखी है, लेकिन है तो आपकी ही वंशावली। तो आपको रहम नहीं आता? आपकी वंशावली माना आपसे जुड़े हुए हैं। आता तो है लेकिन थोड़ा थोड़ा, और कहाँ बीज हो जाते हैं हो, कहाँ बिजी हो जाते हो। अभी अपने पुरुषार्थ में समय ज्यादा नहीं लगाओ, देने में लगाओ, तो देना लेना हो जाएगा। तो भक्तों का दुख तभी समझ पाएंगे जब ऑब्जर्व करेंगे कि कैसे ना खुद को जानते हैं ना बाबा को जानते हैं और पुकारते रहते हैं और बाहर से सुख लेने की कोशिश कर रहे हैं। छोटी छोटी बातें नहीं, मुक्ति दिन मनाओ। आज का दिन मुक्ति दिवस मनाओ, ठीक है? हाँ, पहली लाइन ठीक है, मधुबन वाले ठीक है। आज मधुबन वाले बहुत प्यारे लग रहे हैं क्योंकि मधुबन को फॉलो बहुत जल्दी करते हैं। हर बात में मधुबन को फॉलो जल्दी करते हैं। तो मधुबन वाले मुक्ति दिवस मनाएंगे ना, तो सभी फॉलो करेंगे। आप मधुबन निवासी सभी मास्टर मुक्तिदाता बन जाए। बनना है? सभी हाथ उठा रहे हैं। अच्छा, बहुत है। अच्छा, अभी बाप दादा सभी को चाहे यहाँ सम्मुख बैठे हैं, चाहे देश विदेश में दूर बैठे सुन रहे हैं या देख रहे हैं, सभी बच्चों को ड्रिल कराते हैं। सभी रेडी हो गए। सब संकल्प मर्ज कर दो। अभी 1 सेकंड में मन बुद्धि द्वारा अपने स्वीट होम में पहुंच जाओ। अभी परमधाम से अपने सूक्ष्म वतन में पहुंच जाओ।
अभी सूक्ष्म वतन से स्थूल साकार वतन, अपने राज्य स्वर्ग में पहुंच जाओ। अभी अपने पुरुषोत्तम संगम युग में पहुंच जाओ। अभी मधुबन में आ जाओ। ऐसे ही बार बार स्वदर्शन चक्रधारी बन चक्र लगाते रहो। अच्छा, चारों ओर के लवली और लकी बच्चों को सदा स्वराज्य द्वारा स्वपरिवर्तन करने वाले राजा बच्चों को, सदा स्वराज्य द्वारा स्वपरिवर्तन करने वाले राजा बच्चों को, सदा दृढ़ता द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले सफलता के सितारों को, सदा खुश रहने वाले खुश नसीब बच्चों को, बाप दादा का आज के जन्मदिन की, बाप और बच्चों के बर्थडे की बहुत बहुत मुबारक दुआएं और याद प्यार। ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाप दादा को हम बच्चों का याद प्यार और नमस्ते। वरदान: विश्व कल्याण की जिम्मेवारी समझ, समय और शक्तियों की इकोनॉमी करने वाले मास्टर रचता भव। विश्व की सर्व आत्माएं आप श्रेष्ठ आत्माओं का परिवार है, ह्यूमैनिटी का ट्री है। जितना बड़ा परिवार होता है उतना ही इकोनॉमी का ख्याल रखा जाता है, क्योंकि सबको देना है। तो सर्व आत्माओं को सामने रखते हुए स्वयं को बेहद की सेवार्थ निमित्त समझते हुए अपने समय और शक्तियों को कार्य में लगाओ। अपने प्रति ही कमाया, खाया और गवाया, ऐसे अलबेले नहीं बनो। सर्व खजानों का बजट बनाओ। मास्टर रचयिता भव के वरदान को स्मृति में रख समय और शक्ति का स्टॉक सेवा प्रति जमा करो। स्लोगन: महादानी वह है जिसके संकल्प और बोल द्वारा सबको वरदानों की प्राप्ति हो। अव्यक्त इशारे: संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। आपकी जो सूक्ष्म शक्तियां मंत्री व महामंत्री है, मन और बुद्धि, उन्हें अपने ऑर्डर प्रमाण चलाओ। यदि अभी से राज्य दरबार ठीक होगा तो धर्मराज की दरबार में नहीं जाएंगे। धर्मराज भी स्वागत करेगा, लेकिन यदि कंट्रोलिंग पावर नहीं होगी तो फाइनल रिजल्ट में फाइन भरने के लिए धर्मराजपुरी में जाना पड़ेगा। ये सजाए फाइन है। यदि फाइन बन जाओ तो फाइन नहीं भरना पड़ेगा। सूचना: आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें सायं 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय भक्तों की पुकार सुने और अपने इष्ट देव रहमदिल दाता स्वरूप में स्थित हो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने की सेवा करें। तो आज का जो योग का अभ्यास के लिए कहा है, वो स्टेज को बनाना है पहले, तभी जाके भक्तों की पुकार सुनाई देगा।
और उनकी मनोकामना पूर्ण कर सकेंगे। उसके लिए सबसे पहले स्व को मुक्ति देना है। तो आज बाबा ने कुछ इम्पोर्टेंट शब्द कहा है। पहला है व्रत रखना, दूसरा है वेस्ट थॉट्स का, तीसरा है संतुष्टता का, और चौथा है दुख ना लेना। तो ये सारे शब्द जो है उनमें बहुत राज छिपा हुआ है, और उन राज को समझकर हम बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर सकते हैं। जैसे बाबा ने व्रत के बारे में कहा, जो हमारे इमोशंस, उनका व्रत करना, और उनका व्रत करने के लिए जो मन में वो इमोशंस जागता है वहाँ पर ही अवेयरनेस रख के उसको ख़त्म करते जाना। क्योंकि एक बार इमोशंस में फंस जाते हैं तो फिर व्यर्थ के चेन में फंस जाते हैं। और व्यर्थ माना ये नहीं है कि इमोशंस है, इमोशंस तो जागेंगे। मम्मा ने भी मम्मा की मुरली में कहा है कि इमोशंस को व्यर्थ नहीं कहेंगे, जो विकार है वो व्यर्थ नहीं है, वो तो आएंगे। सबकॉन्शियस माइंड से खुल के कॉन्शियस माइंड में बातें आएंगे, पर कर्म में आने नहीं देना है। और व्यर्थ वो है जो ज्ञान से रिलेटेड नहीं है। क्यों, कैसा, ये सब प्रश्न उठता है। जब दूसरे को देखते हैं तब व्यर्थ में फंसते हैं। पर ये जो ज्ञान हमें मिला है, बाबा स्वयं के तरफ फोकस करना सिखाया है, तो वो व्यर्थ से बचना। और तीसरा बाबा ने कहा संतुष्टता का। और संतुष्टता, जब स्वयं संतुष्ट होंगे तब वो हर पल का खुशी जीवन में आएगा। तब संगम युग, मौजों का युग, मौज का युग होगा। तब बाबा के साथ का अनुभव होगा। तब वो बाप और बच्चे का जो बर्थडे मनाते जाते हैं, वो एक दिन का बर्थडे नहीं है, हर पल बाबा के साथ का अनुभव का महसूस होगा। और चौथा जो बात बाबा ने कहा, वो दुख ना लेना। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दुख लेकर ही हम ट्रॉमाटाइज्ड होके डिग्रेड हुए हैं, गिरते गए हैं। और दुख लेने के बाद ही दुख देना भी बढ़ता गया है। तो दुख लेने वाले बात में हम 3 तरह से हम दुख लेते हैं। एक दुख लेना है जो किसी ने कुछ कहा और उसको बहुत अंदर लेके उसको फीलिंग में आके सफ़र किया है, दुख अनुभव किया है, वो एक तरह का दुख लेना। दूसरा दुख लेना है जो हम अनजाने में दुख ले लेते हैं, जिसको बाबा कहते हैं आत्मघात करना, खुद को इन्फीरियर समझ के बाहर से किसी से लेना। और सबसे बड़ी भूल हमारा ये है कि हम समझते हैं कि किसी से कुछ मिल जाए, वो चीज़ मेरे पास नहीं है इसलिए मुझे किसी और से लेना है। क्योंकि हमें ये पता नहीं है कि हमारे पास सब कुछ है, किसी से कुछ लेने की ज़रूरत ही नहीं होता है। पर हम खुद के पास नहीं है करके खुद को इन्फीरियर बना लेते हैं, और इन्फीरियर बना के जिसके पास है उसका खुशामद करके लेने की कोशिश करते हैं।
ये है सेकंड तरीका का दुख लेना। और तीसरा दुख लेना वो है संगम युग में, जब हमें वो ब्राह्मण का टाइटल मिलता है, और ब्राह्मण का टाइटल मिलते ही ज्ञान को अच्छी तरह नहीं समझने के कारण हमें लगता है कि मन में भी कोई पुराने वाली बातें नहीं आना चाहिए, और हम सप्रेस कर देते हैं, उस पर काम नहीं कर पाते हैं, वहां पर सहन शक्ति और समाने की शक्ति को यूज नहीं करते हैं। क्योंकि सहन शक्ति और समाने की शक्ति को जब यूज करेंगे तब वो मन का जो मैला है, जो मम्मा की मुरली में थी, वो मैल साफ होगा। पर सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये मन का मैल है, और जब ये मैल को धीरे धीरे साफ करते जाएंगे, उसको समझकर, उससे प्रभावित ना होकर, तब धीरे धीरे वो सुख का अनुभव होगा, जो इनर जॉय, वो हर पल इनर जॉय में रहेंगे। हर पल अंदर में ये फील होगा कि मैं कितना भाग्यवान हूं। हर पल वो दिन याद आएगा कि मैं कितना दुखी थी और बाबा ने हमें क्या बनाया। बाबा के प्रति एक प्यार जागता रहेगा, और फिर वो मैल जैसे जैसे खत्म होते जाएगा, जो नॉन जजमेंटल का स्टेट है, किसी को देख के आत्मा और उसका जो संस्कार, जो पुराना संस्कार है, वो दोनों को अलग देख पाएंगे। वो स्टेट आते जाएगा, और हर एक आत्मा को समझ पाएंगे, एक लव फॉर ह्यूमैनिटी जगेगा। पूरा विश्व मेरा परिवार है, वो अंदर में जाग उठेगा। तब जाके दूसरों को मुक्ति दे पाएंगे, तब जाके दूसरे का दुख को अनुभव कर पाएंगे, और दूसरों का मनोकामना पूरा कर पाएंगे, और फिर समय और शक्ति जमा करेंगे सबको देने के लिए, इकोनॉमी कर पाएंगे। तो वो स्टेट को लाने के लिए धीरे धीरे मन में जो भी मैल आ रहा है, जो सबकॉन्शियस माइंड से निकलकर कॉन्शियस माइंड में आ रहा है, उस पर काम करते जाना है। और उसके लिए योग बल बहुत इंपॉर्टेंट है, और योग की ताकत जो दिन भर में जो भी संकल्प आ रहे हैं, उस पर संकल्प आते ही उस पर काम करना है। उसको जैसे ही आप देखते हो, जैसे कोई भी बात को देखते हैं, देखते ही वो कमजोर पड़ जाता है। किसी बात को देखना, जो भी मन में आया है उसको देखना, माना उसका भी अटेंशन आ जाता है कि मुझे कोई देख रहा है, तो फिर वो कमजोर पड़ जाता है, उससे प्रभावित नहीं होना। तो फिर वो जो कमजोर पड़ेगा, जैसे ही कमजोर पड़ते जाएगा, फीका होते जाएगा, तो फिर समाना है। और जैसे जैसे समाते जाएंगे, मन स्थिरता में आ जाता है। जो पहले वो कंफ्यूजन स्टेट में था, जहाँ हलचल में था, वो मन धीरे धीरे शांत होने लग जाता है और सॉल्यूशन तक पहुंचता है। तो ऐसे मैल को क्लीन करते जाना है मन का। जब ये मैल क्लीन होते जाएगा, क्लीन होते जाएगा, तो फिर हमेशा वो सुख का स्टेट आ जाएगा। हर पल जॉय का स्टेट, और यही अचीव करना है। तब जाके विश्व सेवा के लिए हम तैयार होंगे।
तो दुख ना लेना ये हमारे हाथ में है। किसी ने दुख दिया, वहां नहीं सोचना है, उसको नहीं देखना है कि वो दुख दे रहा है। नहीं, मेरे में ताकत है दुख ना लेने का। वो तो दुख दे रहा है क्योंकि वो फंसे हुए हैं इमोशंस में। वो आत्मा प्योर है और उसके पास जो इमोशंस है, ज्यादातर ब्राह्मण परिवार से दुख हम ले लेते हैं क्योंकि हमें हमारा एक्सपेक्टेशंस है कि ब्राह्मण है, पर वो भी पुरुषार्थ कर रहे हैं। उसका भी सबकॉन्शियस से कॉन्शियस लेवल पर बातें आ रहे हैं, तो वो प्रभावित हो जाता है। तो वो बात को समझना है। जब समझेंगे तब खुद को बचा पाएंगे, तब खुद के प्रति अवेयरनेस रहेगा, अटेंशन खुद के प्रति। चाहे कैसा भी सीन सामने हो, सीन सिर्फ ऊपर ऊपर का है, पर वो सटल जो चीज है, वो सटल बात जो है, वो सीक्रेट जो है, वो सीक्रेट में हमें सीखना है, उसको ढूंढना है। और अंदर क्या चल रहा है उस पर पुरुषार्थ करना है, तब खुद को मुक्ति दे पाएंगे। फ्रीडम का अनुभव होगा, और वो फ्रीडम का अनुभव जो है वो है निरंतर जॉय का स्टेट। ठीक है, किसी को कोई प्रश्न है या कुछ शेयर करना है, आप लोगों ने कोई मंथन किया हो, इसके अलावा कोई पॉइंट है तो शेयर करिए प्लीज। दीदी, ओम शांति। मानसी बहन बोलिए। आपने ये जो बोला कि 3 प्रकार से हम दुख नहीं लेना है, हम ले लेते हैं। जिसमें एक बोला कि किसी ने हमें कुछ बोल दिया तो हमने दुख ले लिया। सेकंड इज कंपैरिजन, जो आपने इंफीरियोरिटी बोला, राइट? हाँ, दैट इज जब हम कंपैरिजन में आते हैं तब हम बहुत आउटवर्ड हो जाते हैं, बाहर चले जाते हैं और वहां से दुख आ जाता है अंदर में। यस, वहां पर हमारा अवेयरनेस नहीं रहता है, राइट? हाँ, क्योंकि हम बाहर चले गए तो हाँ, पूरा फोकस ऑफ द माइंड इज आउटसाइड। करेक्ट। एंड व्हाट आई रियलाइज्ड इज कि ये जो सारी चीजें चल रही होती है ना, उसका बाहर से कुछ लेना देना ही नहीं होता। करेक्ट। वो सारा कुछ हमारे मन में, जैसे मैं किसी से जैसे कोई मुझे कुछ बोल दिया है और वो मेरे अंदर में चल रहा है, तो अभी वो उसका क्या मीनिंग था, उसका एग्जैक्टली क्या इंटेंशन था, आई एम नॉट clearly aware about that. But what I am interpreting and what I am understanding, and मैं उसी इंसान से अपने मन के अंदर युद्ध में वो मेरा टाइम वेस्ट होता जा रहा है। Yes, वही व्यर्थ है एक्चुअली। Yeah, I'm just thinking about it. Where the other person does not care even. Yes. वो भूल भी गया होगा उसने क्या बोला। हाँ, और तो हम दूसरे के ऊपर हम निर्भर भी नहीं है। हमारे अंदर सब कुछ है, हमें किसी और से कुछ लेने की जरूरत ही नहीं है। एक्चुअली क्या है, हमारा एक्सपेक्टेशंस जो है और हमारा किसी और से लेने का एक डिपेंडेंसी जो है एनर्जी के रूप में, वही हमें दुख दिला देता है। I think this is also a belief system, na? It's a mindset. Correct. Which is being created over a long period of time कि तुम्हें बाहर से लेना है. You are just incomplete inside of yourself. Yes. This is also one of the mindset कि if you are not getting married, तो आप Yes. Sorry, मेरा call कुछ था तो हाँ. Now my voice is clearly audible. Yeah. हाँ, तो this is also a mindset ना कि if you are not married or you are not marrying, then you are not complete. People see you in that way. क्योंकि बाहरी रूप से देखते हैं ना। हाँ, हर एक चीज में आपको वो कंडीशनिंग करी गई है कि आपको बाहर से ही नीड है, मतलब अंदर से आप कुछ है ही नहीं, एंड यू नीड आउटसाइड एवरीथिंग व्हिच इज आउटसाइड ऑफ यू। एक्चुअली क्या है कि आत्मा में मेल एनर्जी फीमेल एनर्जी दोनों ही है, राइट? वो ना देख पाने के कारण बाहर से फीमेल एनर्जी मेल एनर्जी को खींचते हैं और मेल एनर्जी फीमेल एनर्जी को खींचता है।
हाँ, राइट, तभी बिकॉज़ बॉडी समझ लिया। यस हाँ, यस राइट। आई थिंक इन एवरीथिंग, हर एक चीज़ में ये वाली चीज़ एप्लीकेबल है कि क्योंकि आत्मा खुद के रिसोर्सेज़ के साथ डिस्कनेक्ट हो जाने के कारण बाहर के रिसोर्सेज़ से जुड़ना पड़ा। यस आई थिंक सुचित्रा, व्हेन यू वांट टू से समथिंग? Same in your lines. कि what you said, उसी का थोड़ा सा आगे है, मतलब alongside, कि जब हम ये दुख ले लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो जो circumstances जो हुई थी उसको मैंने एक्सेप्ट नहीं किया कि वो मेरी किसी शक्ति को बढ़ाने के लिए आई थी। मेरे अंदर कुछ नहीं है, उसको it just touched it, मतलब कि ये अपनी शक्ति नहीं थी। करेक्ट और बार बार वो सर्कमस्टेंस किसी न किसी रूप में, फर्स्ट इट गिव्स फ्रॉम सम पर्सन हु इज डियर टू यू और सम वे, देन प्रकृति विल कम एंड देन सम और द अदर वे इट कीप्स टेलिंग यू कि ये यू हैव टू डेवलप इट। तभी जैसे आपने कहा कि समय समाने की शक्ति या सहन करने की शक्ति, यस इट इज पेनफुल बट इट इज द प्रोसेस। यस सो इसी इशारा को समझना है, पर जब हम दूसरे में फंस जाते हैं तो फिर ये इशारा मिस कर जाते हैं। और दीदी मैंने एक और भी इस पूरे एंगल में मैंने एक और भी चीज महसूस किया कि ये जो व्यर्थ है, इसका जो बोझ है, ये इसी महसूसता को खत्म करता है कि कभी कभी यू आर एबल टू कैच द सिग्नल एंड कभी कभी यू कैच द फॉल्स सिग्नल। मतलब सो ये राइट सिग्नल है, ये फॉल्स है, वो भी आपको बार बार अटेंशन से, हाँ इस सिग्नल ने ये दिया, इस सिग्नल ने आपको ये दिया। सो ये आपको बहुत मतलब कनेक्टेड रहना पड़ेगा अपने संकल्पों से टू आइडेंटिफाई कि आपका कौन सा सिग्नल सही जा रहा है, कौन सा फॉल्स, और उसके फिर इम्पैक्ट्स। मतलब इस फॉल्स अलार्म का आपने जो सिग्नल को कैच करके जो एक्शन किया, उससे आपको ये इम्पैक्ट आया। ओके, ये सिग्नल को आपने किया, कैसे आया, सो दैट यू आर एबल टू आइडेंटिफाई कि किस वजह से अपने फॉल्स सिग्नल को अपना राइट सिग्नल समझ लिया, एनालाइज करना मतलब है। हाँ एनालाइज करना, ताकि वहां पर भी कुछ कमी थी, करेक्ट, which you overpassed and you thought that this is the right। तो व्यर्थ जब आता है तो व्यर्थ को समाप्त करने का तरीका क्या है? एक तो जैसे ये बोलो ना बाबा ने, जैसे ड्रामा और मतलब वो जाने और ड्रामा, मतलब ड्रामा एंड बाबा, राइट, जब दुख ले लेते हैं वो एक चीज है ना, दैट इज समथिंग दैट कैन हेल्प रिड्यूस द वेस्ट, बट इट डजंट वर्क। मतलब नाउ सिंस आई वेस्टेड दैट टाइम, मेरे को लग रहा है अगर मैं वो देख पाती तो मुझे बेटर लगता। इतना नहीं, वेस्ट टाइम नहीं, जैसे व्यर्थ आना शुरू हुआ, हाँ, तो फिर अपने आप को देखो, हाँ, अपने आप को देखना, अपने आप को देखो, अच्छा, कि व्यर्थ आया और आप क्या कर रहे हो, मतलब जस्ट सी, अपने आप को देखते रहो। अच्छा आ रहा है, आप ये कर रहे हो, ओके। मतलब आपने क्या पूछा दीदी, दोबारा क्वेश्चन? मैंने ये पूछा, जैसे व्यर्थ आने लग गया, जैसे उसने मेरे साथ देखो कैसे किया है, हर पल ऐसे करता है, ये सब व्यर्थ है, राइट। फिर कनेक्ट करते हैं कि उस दिन भी ऐसे किया था, है ना। फिर आप दुख में चले गए, वो वाला दुख, पेन याद आ गया, वो सफरिंग में चले गए। तो ये जैसे शुरू हो गया, तो आपका पुरुषार्थ क्या होगा उस समय व्यर्थ को खत्म करने का? एक तो उस दिन ही ये तो रिसेंटली थोड़े दिन पहले करा था, पता नहीं वही है क्या, कि ये सारे इमोशंस जब आ रहे थे, मेरे को ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एंगर आ रहा था, मतलब मैसिव एंगर आ रहा था। तो और उस टाइम पे मेरे को अपने आप को मतलब बहुत बियर करना बहुत पेनफुल हो रहा था, बट मैं बैठ के उस एंगर को देखती रही और वो आता रहा। माई क्वेश्चन इज दैट एंगर तो तब आता है जब आप उस व्यर्थ में फंस जाते हो, राइट। पर फंसने से पहले जैसे इमोशंस आने लगते हैं, तो उससे पहले कैसे बचाए अपने आप को? Really, can I share? I had a morning experience. Yeah, please. That this happened into the morning. I saw something on my phone, someone's status, okay. And just by looking at the status, क्योंकि मेरे अंदर
उसी कमजोरी के रिलेटेड कल कुछ हुआ था एंड वो मैंने सोचा उस पर, लेकिन समझ नहीं आया तो मैंने बाबा को लिख के रख दिया उसको। और आज मॉर्निंग में किसी का स्टेटस देख के फिर से वो जागृत हो गया। और जैसे ही वो आया तो मुझे लगा हाँ आई कैन डू दैट एंड देन आई स्टार्टेड थिंकिंग इन दैट डायरेक्शन। ओके, तो वो चला थोड़ी देर। मुझे समझ में नहीं आया, मुझे लगा हाँ दिस आई हैव टू थिंक लाइक दिस because this is normal. Okay. तो ऐसे करके I started exploring more on that, related to that topic, related to that area. तो जैसे मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया, मुझे लगा मैं इनको कॉल करके पूछती हूँ, इनको मैसेज डालती हूँ। 2-3 लोग आए दिमाग के अंदर और फिर मैं कुछ काम करने चली गई, फिर वही थॉट्स आ रहे हैं, द सेम थॉट्स की मैंने किया नहीं हालांकि कुछ, मुझे लगा हाँ मैं करूंगी, ऐसे किया और फिर वही थॉट्स आने लग गए। और जैसे ही आने लगे तो अंदर से आया कि नहीं बाबा से पूछना है, डायरेक्टली कुछ नहीं करना है, विल आस्क टू बाबा फर्स्ट। तो अंदर से आया कि नहीं बाबा इसमें हेल्प नहीं करेंगे, या आई डोंट हैव दैट मच टाइम, यू नो, देयर वाज इम्पेशंस कि बाबा को पूछेंगे, योग करना पड़ेगा, टाइम लगेगा, अभी मुझे इसको अभी सॉल्व करना है। तो देन आई थॉट इफ दिस इज टेकिंग मी अवे फ्रॉम बाबा दैट मींस दिस इज नॉट राइट। Okay. Instantly my voice came that why are you thinking that it is a very hard task to ask Baba, because ultimately it's Baba. No human being is going to help you in all the things. Yes. So जैसे ही वो आया, I decided this is West and this is not what I have to do. This is not what I have to think. And I stopped it over there. I thought I will have patience, I will talk to Baba, I will think after some time, but right now I don't want to give any energy to this area. और जैसे ही वो सोचा वो स्टॉप हो गया। And now again I return it to Baba and I'm still in the detachment mode कि yeah I will analyze it but not now, let me feel some power, but I will definitely address to this. तो अभी ऐसे करके छोड़ा है। तो मुझे यहाँ पे क्वेश्चन भी था कि समाने की शक्ति को कैसे यूज करना है व्यर्थ के रिलेटेड। आई फील ये आपने पेंडिंग रख दिया। हाँ पेंडिंग रखा है मैंने हाँ, इसको, तो ये सेपरेशन हो गया है ना, यही सेपरेशन एक दुख लेना होता है। तो देयर इज ए वेरी इजी मेथड, आप सब प्रैक्टिस करते हो। अंकिता बहन कैन यू शेयर? दी मोस्टली तो मैं जो करती हूँ कि प्यूरिफिकेशन हो रहा है और अभी मेरे अंदर अभी कई बार क्लियर स्ट्रेट कह भी देती हूँ ना, ये तो है ना बिल्कुल मेरे थॉट्स ही नहीं है, रावण की क्लियर फील हो जाता है कि ये रावण के हैं, डिस्टर्बेंस आ रही है, तो मैं उससे भी मैं कई बार देखती हूँ अपने आप को डिटैच कर लेती हूँ। और इसमें मुझे लगता है तब डिटैच कर पाऊंगी जब है ना मेरा योग बल तब स्ट्रॉन्ग रहता है, तभी केवल एक सेंटेंस से कि ये व्यर्थ है, मेरा संस्कार नहीं है, तब भी वो डिटैच होता है। अगर मेरी एनर्जी डाउन है ना, बाबा से कनेक्ट नहीं हो, तो वो उस टाइम पे वो इतना बोलना भी वर्कआउट नहीं करता है। ये सब बातें है ना सिर्फ मतलब मन को समझाने वाली बात है, और व्हाट आई फील कि ये काम नहीं करता है क्योंकि ये प्रॉपर वैलिडेशन नहीं मिलता है। और हम सब जानते हैं इस बात को, आप सब मिस कर रहे हैं। जैसे ही संकल्प आया, हम ज़्यादातर क्या करते हैं, जब भी कोई सिचुएशन सामने आ गया तो सामने वाले का एक्ट को देख लेते हैं और फिर एजम्पशन में फंसते हैं, तभी व्यर्थ में जाते हैं। इसलिए सबसे पहले क्या कहना है अपने आप को? This is one of the possibility. I think ये हुआ था, sorry मैं ये मेंशन करना भूल गई। हाँ ये हुआ था। यस, इसकी वजह से ही मन शांत। मैंने सोचा कि हाँ ये जो मैंने स्टेटस देखा है ना, ये तो एक है, ये भी हो सकता है, और मैंने अपने आप को 5-6 ऑप्शन दिए। मैंने लिखा भी है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो why am I just assuming कि ये जो स्टेटस है का मतलब यही है जो मैं सोच रही हूँ। Then you didn't suppress. तो वही मुझे पूछना था कि यहाँ पे समाने की शक्ति कहाँ मैंने यूज किया, बिकॉज मुझे समाने की शक्ति समझ में नहीं आती अभी तक। जब आप पॉसिबिलिटी कहते हैं ना, तो फिर वो एजम्पशन, फर्स्ट वाला जो है वो एजम्पशन होता है, राइट? और जैसे ही अपने एजम्पशन से पॉसिबिलिटी की तरफ ले गए और बहुत सारे ऑप्शंस दिखे, तो फिर वो एजम्पशन कमजोर पड़ गया, राइट? Yes. जैसे तभी उसकी पावर खत्म हुई। Yes. Yeah, and I could put a full stop. Yes. तो एजम्पशन जैसे ही कमजोर हो गया,
तो फिर आपने संभाल लिया उस बात को, राइट? ये तो सहन किया ना मैंने। नहीं, जैसे पॉसिबिलिटी में चेंज किया तो एजम्पशन को सहन करके आप पॉसिबिलिटी में गए, और पॉसिबिलिटीज में जब गए अच्छा। तो धीरे धीरे समाना क्या है, धीरे धीरे एब्जॉर्ब होना, राइट, एकोमोडेट होना। तो जैसे ही आपने पॉसिबिलिटी सोचा, आप सोचना एक बार इस प्रोसेस को, पॉसिबिलिटी हाँ, ठीक है। सोचते ही आपने धीरे धीरे एकोमोडेट करते गए उस बात को, तो समाने की शक्ति यूज की आपने। अच्छा, मतलब अकोमोडेट करना, मतलब वो जो बात थी जिसके इन्फ्लुएंस से मैं इतना अंदर से इम्पेशंस क्रिएट हो गया था, हाँ, मैंने पॉसिबिलिटी से उसका इंटेंसिटी को रिड्यूस कर दिया। यस यस, एंड दिस इज समाना। राइट, एंड यो एजम्पशन होते हुए भी, उस मतलब उस इन्फ्लुएंस के अंदर हम होते हुए भी, एट द सेंटर ऑफ इट यू टेक करेज कि मुझे और पॉसिबिलिटीज को देखना है। दिस इज सहन शक्ति। यस, And then looking at the possibility, thinking about it, that is समाने की शक्ति। करेक्ट। Okay, very clear। क्योंकि एजम्पशंस जैसे ही होता है तब व्यर्थ में जाते हैं, तब एसोसिएशन होता है, पॉसिबिलिटीज में नहीं होता है, राइट? Right। पॉसिबिलिटीज Yes। में हम उस सामने वाले आत्मा को मुक्त कर देते हैं, अटका के नहीं रखते हैं। एजम्पशन में हम सामने वाला आत्मा को भी पकड़ के रखते हैं, नेगेटिव एनर्जी से खुद को भी बांध के रखते हैं। अब देखना, नेक्स्ट टाइम जब भी सिचुएशन आए, आप फील करके देखना कैसे मुक्त होते जाते हो आप। हाँ, और दूसरा कि जैसे ये पॉसिबिलिटी देखा ना, तो मेरा फोकस मेरे पे आ गया कि मुझे क्या करना है। डिटैच हो गए ना आप। ये था, हाँ, तब तक ये था कि वो जो कर रहे हैं ना, मुझे उस तरह से करना चाहिए, मेरा फायदा होगा। Correct। लेकिन फिर जैसे पॉसिबिलिटी देखना शुरू किया तो मुझे लगा कि मुझे क्या करना है। इट्स माय जर्नी, आई हैव टू थिंक अबाउट माय सेल्फ फर्स्ट। तो दिस इज जस्ट ए पॉसिबिलिटी, एक बहुत स्ट्रांग मंत्र है। तो ये हम बाहर से अंदर की ओर जर्नी भी किया ना, बाय लुकिंग एट द पॉसिबिलिटीज। यस, ओके, थैंक यू। ठीक है, ये प्रैक्टिस करना है। और आप सब हो सके तो मम्मा की मुरली पढ़िए, क्योंकि इतना डिटेल्स में, इतना अच्छा से मम्मा समझाए हैं, मतलब और बहुत अच्छा से समझ में आएगा सब कुछ। मैंने शुरू किया है और बहुत अच्छा, मतलब क्लैरिटी आ रहा है। ये दुख ना लेना, ये वाला बात मैं मम्मा की मुरली से मेरा बुद्धि खुला। इतना दिन से सुन रही थी, पर मुझे समझ में आया कि दुख लेकर ही, ट्रॉमाटाइज होके ही हम गिरे हैं। एक तो ऊपर ऊपर से समझना और एक अंदर से खुलना, डिफरेंस होता है। तो मम्मा की मुरली की जो पीडीएफ है वो मैंने शेयर किया था पहले, तो आप लोगों को फिर से शेयर कर दूंगी। उसको पढ़ना है, रोज पढ़ना है। और किसी को कुछ शेयर करना है? जो पॉसिबिलिटी वाले बात बोला ना, हाँ, उसमें कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो सबसे तो हम जैसे लाइट हो जाते हैं, वो इमीडिएटली पावर तो देता है, प्लस वो दूसरे वाले को भी शांत कर देता है। माने वो कुछ भी सोच सकते हैं, दैट व्हाटएवर बी गुड बैड, जो भी हमारे बारे में कुछ भी है, पॉसिबिलिटी करके मैंने अपने को रिलीफ किया। मतलब मैंने देखा तो वो आगे वाला भी रिलीफ हो गया। मतलब Yes। उनकी भी जो अगर बहुत रिजिड सोच रखा था, वो भी लाइट हो जाता है। मतलब उनका फिर चीजें फ्लो होने लगती है। क्योंकि आप जब एज्यूम करते हो ना, तब वो सामने वाले को नेगेटिव एनर्जी देते हो और वो भी फंसे हुए रहते हैं। हम ही उनको पकड़ के रखते हैं फिर। करेक्ट। क्योंकि जैसे ऑफिस में मैंने सोचा कि उन्होंने ये सोचा, वो सोचा, उन्होंने फिर लास्ट में सोचा कुछ भी सोचा, और फिर माने उन्होंने नेगेटिव भी सोचा, बट फिर वो ऐसे ही सिर्फ पानी जैसे फ्लो करने लगता है पूरा एकदम। मैं कस्टम हो जाता है वो ना। उनके वॉइस में से शुरू में मेरे से बात करेंगे तो भी हैवी रहेगा, बट मैं लाइट हो गई तो थोड़े 2 मिनट में देखा वो भी लाइट हो गई। हमारे पास सारे पावर्स है। बाबा ने कहा ना, मास्टर सर्वशक्तिवान हो, शक्तियों को यूज करो। दीदी पहले बैग लेके ऑफिस में लेट जाती थी तो
वो बॉस अगर बैठे हैं जो मेरे, अभी उनके पास जाने में डर लगता था, ऐसे कि लेट आ गए ऐसा। अभी मैं आराम से बैग लेके कितने भी बजे जाऊँ सामने आके बैठ जाती हूँ, और वो वापस आके मेरे से बात करते हैं। तो मुझे दिखा कि ये मेरा सोच था, जैसे मानसी बहन ने बोला ना, अंदर ये मेरा सोच था। वो भले वो सोचते भी नहीं होंगे, लेकिन मैं मजबूर उनको ऐसे ऐसे डर डर के, और फिर अभी तो धीरे धीरे वो देख रही हूँ कि वो थोड़ा रिस्पेक्ट बाहर से भी ऐसे, वो मतलब क्या बताऊँ, थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है। तब वो एक्सपेरिमेंट का फल दिख रहा है ऐसा। यस, तो खुद को भी मुक्त करना है, दूसरों को भी मुक्ति देना है। और किसी को कुछ कहना है? ठीक है फिर, ओम शांति। थैंक यू।